एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल लोगों के घर में आकर उनके समोसे चोरी कर कर वहाँ से चली जाती थी और वह चुड़ैल इंसानों को मारकर खा जाती थी। और वह चुड़ैल इंसानों को मारने के बाद उनके खून से समोसे की चटनी बनाती थी और वह लोगों को बेचती थी। नाश मिटे सरपंच जी, न जाने कौन सी आफत हमारे गांव पर आ पहुंची। कोई रोज ना कोई आदमी हमारे यहाँ से गायब हो रहा है। लगता है मुझे तो कोई चुड़ैल का काम है इस पे तो। तू तो अपनी बेकार बातें बस अपने पास ही रख, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है, समझा? वो क्या है ना सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में बहुत बड़ा एक क्रिमिनल आके छुप गया है। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर वो किसी को मारना चाहती चुड़ैल तो उसको वहीं पर मार के चली जाती, पता उसको लेकर कहाँ गायब हो जाती है वो तो पता ही नहीं। हाँ हाँ बालक, हम जरूर पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर बुलाकर उसको सब बताएंगे कि इस क्रिमिनल के पीछे क्या है। भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो हर रोज़ कोई ना कोई गायब हो रहा है। देखो पुलिसवा, तुम लोग अपना काम सही से नहीं करते और हमारे यहाँ पर रोज कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है जी। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? अपनी पुलिसवा को सारी जगह फैला दो जी, रात में कोई ना कोई गायब हो रहा है। पता नहीं कैसे सरपंच जी, ये कैसे कैसे लोग यहाँ से गायब होते जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। भाई साहब हम तो रात भर यहाँ पे फिरते रहते हैं पर हमें तो पता ही नहीं कि कौन यहाँ से गायब कर रहा है। हम जल्द से उसे पकड़ लेंगे। वह चुड़ैल रात में इंसानों को मारकर उन्हीं के समोसे बनाकर वो बेचा करती थी और इंसानों को क्या पता था, वह तो इस समोसे को बड़े चाव से खाते रहते थे। इतने में चुड़ैल को किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है। देखो भाई, मैं इस गांव का रसोई हूँ और तुम यहाँ पे नई आकर यहाँ पे सारे लोगों को समोसे बेच रही हो। इसी वजह से मेरा धंधा एकदम बंद होने की तादाद पर है। तुम्हें भलाई इसी पर है कि तुम अपना धंधा बंद कर दो और मुझे अपना काम करने दो। तू कौन होता है मेरा धंधा बंद कराने वाला? चुड़ैल, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि आप चुड़ैल हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आपके साथ हुआ क्या था और आप ये चुड़ैल कैसे बन गए? तू जानना चाहता है मेरे साथ क्या हुआ था? तो सुन मेरी बात। मेरे पति की 2 बीवियाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ना होने के कारण वो लोग मुझसे नौकरों की तरह पूरा घर काम कराते थे और मुझे बहुत ज़्यादा सताते थे। सुनते हो जी, ये नौकरानी के दिन पे दिन डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं। साली अब इसको तो अच्छा खाना चाहिए। निकल जा नौकरानी यहाँ से। मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या तुम लोग मुझे नौकरों की तरह काम कराओगे? मैं इस घर छोड़ के जा रही हूँ और सारे गांव में तुम्हारी बदनामी करूँगी कि तुम लोग मुझे कैसे रखते थे। मैं सारे गांव को बता दूँ। बस इतना बोलते ही वो पापी ने मुझे मारने लगा। उसने मुझे बेसबॉल बैट से मारा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और उसने मुझे लातों से मारा, घूंसों से मारा और मुझे तो ज़िंदा ही उसने गाड़ दिया था और मैं वहीं पर मर गई। और वो लोग तो हरामी मुझे मारता ही जा रहा था और उसने मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तो तुम उस हैवान का बदला पूरे गांव से ले रही हो? तुम उसे भी तो मार सकती थी, सिर्फ उसे मारकर तुम यहाँ से चले जा सकती थी। तुम उस हैवान का बदला पूरे गांव से क्यों ले रही हो? उसके पास पहाड़ी बाबा की ताबीज़ है, इसीलिए मैं उसको नहीं मार सकती। ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उसको पुलिस में हवाले कर दूंगा। तुम अपने ये गांव छोड़कर चले जाना। फिर वह गांव वाला पुलिस को सारी बात बता देता है जो कि उसने चुड़ैल ने उसको कही थी। सेठ धनराज, तुम्हारी सारी काली करतूतें हमें पता चल गई है। भलाई इसी में है, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लेकिन मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब? गुनाह करके बोलता है किया क्या है? साले तुझे तो यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। अच्छा जी, तुम्हें तो थाने चल के बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। सेठ धनराज को भी जेल में बंद कर दिया जाता है और वह चुड़ैल भी कहीं पर आज़ाद हो जाती है और उसको सुकून मिल जाता है दुनिया से।